हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के दिन का पहला वाला वीडियो गलती से भी मिस मत करना, जो ऑलरेडी मैंने अपलोड यहाँ पे किया है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारी चीज़ों को कवर करने, तो स्टार्ट करते सबसे पहले मुथूट फाइनेंस के साथ। गोल्ड लोन में नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 नंबर 2 कैसे डिसाइड किया जाता है? जिसका ज़्यादा AUM उस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। मार्केट कैप के हिसाब से भी उस स्पेस में ये नंबर 1 हमें देखने को मिल जाती है। कंपनी ने अपने नंबर पेश किए थे, बट उसके बाद आज के दिन जो रिएक्शन देखने को मिला वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। 6.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि कंपनी का प्रॉफिट 1400 करोड़ से 3300 करोड़ चला गया, 2800 करोड़ से 3300 करोड़ चला गया। EPS भी 36 के आसपास था, 69 के आसपास था, 83 हुआ। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है, फिर भी यहाँ पे गिरावट क्यों? तो जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा है दोस्तों, नंबर्स मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रॉफिट देख लिया और काम हो गया। और भी मल्टीपल चीज़ें होती है, और खास करके भविष्य को भी लेकर करंट लेवल पे क्या बातें चल रही है, क्या बातें बोली जा रही है, ये भी चीज़ें मायने यहाँ पे रखती है। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिस चीज़ के चलते स्ट्रीट थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हो डिक्लाइनिंग गोल्ड ट्रेंड। यहाँ पे हम कह सकते हैं लगभग 4% की हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पे थोड़ा सा वो डैमेज देखने को यहाँ पे मिला है। देन एट्रिशन की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, कस्टमर बेस वहाँ पे 2% थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया। देन नेक्स्ट अगर बात कर ले, यस आप सभी लोगों को पता है फाइनेंस वाली कंपनी है, NBFC है, तो NPA का जिक्र तो यहाँ पे होता ही होता है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेज रहते हैं, आपको पता है स्टेज 2 रहता है, स्टेज 3 रहता है। अभी तो RBI ने नियम भी बदले हैं जो कि धीमे धीमे करके इंप्लीमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे जो डिफॉल्टर्स है वहाँ पे भी हमें जंप्स देखने को यहाँ पे मिल रही है लेवल वाइज। ठीक है, स्टेज 2 को लेकर बात करें, 3 की अगर बात कर ले तो NPS से रिलेटेड भी डेटा हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। मतलब ये हिंट देता है आने वाले समय में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया रेगुलेटरी शिफ्ट, RBI ने यहाँ पे बताया है कि अब आपका जो कैलकुलेशन रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, वो लोन लेवल टू बोरोर लेवल रिस्क के हिसाब से क्लासिफिकेशन यहाँ पे करना पड़ने वाला है। तो मतलब क्या है कि आने वाले समय में कंपनीज के प्रॉफिट थोड़े से नीचे भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो भी बनाया था। देन अगर बात कर ले तो राइजिंग कॉस्ट, इस चीज़ के चलते प्रोविजन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा प्रोविजन मतलब अगेन सेम वही चीज़, प्रॉफिट नीचे आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। एंड ग्लोबल लेवल पे जो दिक्कत यहाँ पे चल रही है, तो इस चीज़ के चलते जो जेफरीज है, इन्होंने मुथूट से रिलेटेड जो टारगेट दिए थे वो उन्होंने यहाँ पे कम कर दिए। तो इंस्टीट्यूशनल सेल ऑफ हमें इस कंपनी में आज के दिन क्लियर कट देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ने बताया कि क्वार्टर 1 में वो 15% की ग्रोथ के हिसाब से आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एंड गाइडेंस की अगर बात कर ले, आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको वो रिवाइज भी कर सकते हैं। ये थे पूरे नंबर जिस चीज़ को लेके हम यहाँ पे कह सकते हैं मुथूट फाइनेंस में ओवरऑल नेट परफॉर्मेंस हमें गिरावट के साथ ही देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर बात करें दोस्तों तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, यस डिक्सॉन टेक अब बिजनेस में भी एक बहुत बड़ा बदलाव वाला मूव यहाँ पे लेने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि असेंबली से रिलेटेड इस कंपनी का तो काम चलता था, बट अब आने वाले समय में कंपनी डीप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करते हुए देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो नो डाउट अब इसमें उनको कितनी सफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी, इस हिसाब से ही कंपनी आगे कितनी अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएगी, ये सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे रहने वाली है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आज के दिन जिस चीज़ के लिए हर किसी का फोकस यहाँ पे चल रहा था, एंड वो था कि प्राइम मिनिस्टर जी का UAE में जो दौरा था उस चीज़ को लेके। वहाँ पे उनका विजिट था। तो ऑब्वियसली वो विजिट ऐसे नहीं रहते हैं, बहुत सारे डील्स यहाँ पे की जाती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी यहाँ पे रहते हैं, अनाउंसमेंट भी रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का UAE के दौरे में आउटकम क्या निकल कर आया कि इंडिया ने यहाँ पे साइन किया है UAE के साथ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला है दोस्तों डिफेंस, देन गैस सप्लाई एंड स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व पैक्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें फिलहाल तो यहाँ पे साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है विद अबू धाबी। एग्जैक्टली वो क्या मतलब क्या क्या पॉइंट्स है, एकदम पॉइंट वाइज में ही मैं आप लोगों को हाईलाइट के हिसाब से बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम डिफेंस पैक्ट की बात कर ले तो डिफेंस में यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि इंडिया एंड UAE के मिलिट्री के बीच में पार्टनरशिप्स यहाँ पे हुई है। एक्शंस की बात कर ले तो क्या होगा, बिल्ड वेपन्स टुगेदर, हथियार बनाएंगे दोनों मिलकर। देन शेयर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, देन जॉइंट ट्रेनिंग भी होते हुए देखने को मिलेगी। हम सभी लोगों ने देखा है कि एक दूसरे के साथ युद्ध अभ्यास यहाँ पे होता है, और गोल क्या है
कि जो समंदर है उसको प्रोटेक्ट यहाँ पे करना है, तो इस चीज़ को लेके ज़्यादा डिफेंस की और फोकस यहाँ पे रखा जाएगा। देन ऑयल रिजर्व्स पैक्ट की अगर बात कर ले तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है, तो हमारा इंडिया का एंड यूएई की अगर बात कर ले तो इनके साथ ये पार्टनरशिप यहाँ पे चल रही है। एक्शन में क्या रहेगा कि यूएई स्टोर इमरजेंसी ऑयल कितना 30 मिलियन बैरल, और कहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, इनसाइड द इंडिया अंडरग्राउंड फैसिलिटी। सो इससे होगा क्या, यस हमें जो फ्यूल का बैकअप चाहिए वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। नो डाउट इस चीज़ के चलते दोनों यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, हमारी जो रिक्वायरमेंट है भाई सेफ्टी के हिसाब से वो भी यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाएगी। देन दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस सप्लाई पैक्ट। यस यहाँ पे तो सीधा सीधा कंपनी का नाम IOCL ने यहाँ पे ADNOC के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आप फोकस में रख सकते हो, कंपनी सरकारी कंपनी है। सो एक्शन क्या है दोस्तों, लॉन्ग टर्म कुकिंग गैस सप्लाई यहाँ पे मिलेगा। कैसे, तो LPG से रिलेटेड डील यहाँ पे हुई है, एंड इस चीज़ के चलते हमारा जो डोमेस्टिक गैस शॉर्टेज है उसको यहाँ पे प्रिवेंट करने की कोशिश यहाँ पे होने वाली है। प्लस देखा गया तो और भी कुछ अलग अलग डील्स यहाँ पे साइन यहाँ पे किए जा चुके हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि UAE हमारे इधर $5 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट करेगा। टारगेट रहेगा कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंक्स में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्लस न्यू रिपेयर हब हमें जो गुजरात में देखने को मिल रहा है वहाँ पे भी ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहेगा, एंड AI सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट को लेकर भी यहाँ पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे वो करने वाले हैं। सो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडिया एंड UAE के रिश्ते इस डील के चलते और ज़्यादा मजबूत होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, एंड खास करके जिस प्रकार का माहौल अभी यहाँ पे बन रहा है उस हिसाब से अगर देखा गया तो ये एक और अच्छी चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। हाँ, कड़वी बात अगर मैं बोल दूँ दोस्तों, ये चीज़ हमने पहले भी करनी चाहिए थी, ठीक है। अब जाके हम थोड़ा सा लेट जग रहे हैं, बट बोलते हैं ना चलो ठीक है भाई, देर आए दुरुस्त आए, पर अभी ये चीज़ें थोड़ी बहुत तो अब स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर बात करें दोस्तों तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात कर ले तो आज के दिन हम सभी लोगों ने देख लिया कि कंपनी में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, एंड कंपनी जो प्रॉफिटेबल यहाँ पे हुई है। क्वार्टरली अगर देखा गया तो पहले तो लॉस था, वहाँ पे हमें प्रॉफिट नजर आया। इस चीज़ को लेके मार्केट ने अच्छा खासा थम्सअप दिया, स्टॉक तो बीच में 8% तक यहाँ पे भागा था। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं टाटा मोटर के नंबर, चाहे हम देख सकते हैं ईयरली नंबर्स में यहाँ पे प्रॉफिट नीचे आते, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि टॉप लाइन 98,000, देन 70,000, 1 लाख प्लस ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़ में यह हमें रेवेन्यू इनकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात कर रहे प्रॉफिट, 8,500 करोड़ का प्रॉफिट 5,800 करोड़ हुआ है। ईयरली डाउनफॉल है, बट क्वार्टरली आप देख सकते हो कि माइनस में गया था। माइनस में हर किसी को पता है भाई, JLR के चलते, JLR में साइबर अटैक और भी दुनिया भर की चीज़ें, इस चीज़ के चलते वो पूरा घाटे में चले गए थे। सो घाटे से वो प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिले हैं, एंड आने वाले समय में अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। इसी उम्मीद के चलते यहाँ पे टाटा मोटर में हमें अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब मार्केट अल्टीमेटली मार्केट सुप्रीम होती है। हो सकता है इंडिविजुअली आपको नंबर अच्छे लगे ना लगे, बट ओवरऑल कलेक्टिवली बाजार उस नंबर को कैसे दिखता है, ये चीज़ जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। देन अगर बात करें दोस्तों तो रुपये के रिलेटेड क्या ही बात कर लो, डेली देखा गया तो नया लो दर्ज कर रहा है, और आज का दिन दोस्तों ब्लैक डे आप कह सकते हो, ब्लैक फ्राइडे भी कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, भारतीय रुपया के लिए, क्योंकि रोज़ तो वैसे ही गिर रहा है। अभी के सिचुएशन की बात करें वो तो है 95.87, बट लेट मी टेल यू दोस्तों ये कोई नया लो नहीं है। नया लो अगर आप देखोगे 96 के लेवल को भी तोड़कर रुपया उसके ऊपर निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। ये चार्ट ऊपर जाना ये कभी भी अच्छी बात नहीं रहती है, ये भी पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। बट जिस प्रकार की सिचुएशंस यहाँ पे बनी है, हम सभी लोगों को पता है भाई $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ये हमें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अगेन वही चीज़ चल रही है, वही डिबेट चल रहा है, वही बेटिंग चल रही है कि कब तक, 1 हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा, 6 महीने लगेंगे, कब तक $1 इज इक्वल टू 100 रुपये तक ये चीज़ें होने वाली है। और फिलहाल जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है उस हिसाब से मतलब रुपया जो लगातार यहाँ पे वीक होते ही जा रहा है। RBI अपनी साइड से कोशिश कर रहा है, सरकार भी अपनी साइड से जितना हो सके कोशिश कर मतलब चल ही रही है, ठीक है। अभी कल भी हम लोगों ने देख लिया कि एक खबर आई थी, अभी तक तो ऑफिशियली वो खबर सामने नहीं है, कि विदेशी इन्वेस्टर जो बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसमें जो कूपन वाला जो कमाई उनकी होती है उसके ऊपर जो टैक्स है उसको वो कम करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। लेट्स सी वो होता है कि नहीं होता है, बट ये करेंगे तब जाके ही कुछ थोड़ा बहुत रुपया यहाँ पे सुधर सकता है। ऐसा तो नहीं होगा भाई कि रुपया अभी $1 इज इक्वल टू 70। वो अगर करना है तो भाई आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, आपको कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट या फिर सर्विस डेवलप करना पड़ेगा जिसके बिना दुनिया ना चले, ठीक है। तो फिर जाके ग्लोबल लेवल पे डिमांड आएगी। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर रुपये को कैसे मजबूत करें, बनाओ ऐसी कुछ तो चीज़ जिसके बिना मतलब दुनिया मतलब
पागल हो जाए कि हमें वो प्रोडक्ट सर्विस चाहिए ही चाहिए, तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है ये ले लो और हमें पैसे यहाँ पे दे दो। तो जब पैसे मतलब ग्लोबल लेवल पे आप एक्सपोर्ट करोगे पर्टिकुलर एक कोई चीज़ को लेके, तब जाके वो आपका करेंसी का वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली उतना बड़े लेवल की चीज़ करंट लेवल पे हमारे इधर देखने को नहीं मिलती है, एंड दैट्स द रीज़न हम यहाँ पे देख सकते हैं, वन ऑफ द रीज़न कि हमारी करेंसी भी लगातार वीक होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, यस ये एक सरप्राइजिंग मूव जरूर देखने को मिला है कि रुपया 96 को भी पार कर लिया, बट स्टिल एफआईआईज ने आज के दिन यहाँ पे नेट बाइंग की है। सो 1300 करोड़ की नेट बाइंग है। कल के दिन भी उन्होंने छोटा सा बाइंग किया था, बट अगेन सेम वही चीज़, इसको लेकर कोई खुश होने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। कितना कंसिस्टेंटली बाय करते हैं वो देखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि उन्होंने हफ्ते भर बाइंग की थी, बट उसके बाद अगेन उन्होंने अपना वही रूटीन अपना लिया लगातार बिकवाली का। सो ठीक है, चलो अच्छी बात है बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं, बट अगर लगातार अगर वो बाइंग करेंगे तो जाके अच्छी बात रहेगी। हालांकि डीआईएस आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे नेट सेलिंग आज के दिन यहाँ पे की है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।